हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस पॉइंट के अंदर। हमने पिछले 3 वीडियो के अंदर 2 रैखिक समीकरणों को लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल को सॉल्व करने की मेथड बताए थे। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देखें और उसके नीचे लिंक दिए गया उसको सब्सक्राइब करें और अपने वीडियो को अपने घर बैठे अपने इस यूट्यूब चैनल का लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। और आज अपन पढ़ेंगे बहुपद यानी पोलिनोमियल्स, ठीक है। बहुपद क्या होता है? तो देखो बहुपद क्या होता है, जैसे मैं पदों की बात करता हूं, ठीक है, टर्म्स की। तो देखो जैसे x² प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म है, कितने पद हो गए? 1 2 3, 3 का त्रिपदी हो गया, ठीक है ना। तो ये 3 पद है इसके अंदर। तो ax² प्लस का bx प्लस c, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, इसलिए इसको द्विघात समीकरण भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। जनरल वे के अंदर ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और इसके अंदर जहां वह देखो जहां a b और c अचर पद होते हैं, क्या होते हैं? अचर पद, क्लियर। जहां पे a b c क्या होते हैं? अचर पद होते हैं। तो द्विघात समीकरण के अंदर अधिकतम घात यानी जो वेरिएबल अपना x है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। तो द्विघात होगी और 3 है तो त्रिघात होगी, ठीक है। और एक पावर होगी उसको रैखिक समीकरण बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर 2 पावर तो कौन सी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। वेयर a b c आर कांस्टेंट टर्म। तो ये बहुपद है, इसमें कितने पद है? त्रिपदी हो गए, ठीक है ना, ट्राइनरी फंक्शंस हो गया। तो इसके अंदर अपने पास मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। अब इसके सोल्व करने के मेथड कितने होते हैं, ठीक है। तो इसके मेथड आपकी बुक में लगभग 3 मेथड दिए हैं। पहला, ठीक है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है, बाइफैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। दूसरा पूर्ण वर्ग विधि या ठीक है ना, पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। नंबर 3, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। इसका दूसरा, इसको श्रीधराचार्य से भी सॉल्व करते हैं। इसका दूसरा नाम श्रीधराचार्य भी है, ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो गुणनखंड विधि, बाइफैक्टराइजेशन मेथड, पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड और द्विघाती सूत्र से बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं गुणनखंड विधि, ठीक है। और गुणनखंड विधि से इसमें रिलेशन भी निकालेंगे। तो पहले अपन गुणनखंड विधि लेके चलते हैं। एग्जांपल लेते हैं अपन कोई भी, जैसे अपन एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है। तो एग्जांपल फर्स्ट की बात करते हैं। जैसे अपन 3x² प्लस का 5x माइनस k2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको अपन कौन सी विधि से सोल्व करें? फर्स्ट वाले मेथड से, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है, बाय फैक्टर मेथड, फैक्टराइजेशन या फैक्टर मेथड, ठीक है। तो देखो गुणनखंड विधि से सोल्व कैसे करते हैं। पहली बात तो इसको देखो कि द्विघात समीकरण या अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको
अरेंज करेंगे। मैक्सिमम पावर पहले भी उससे कम पावर लास्ट में कांस्टेंट रहे, अचर पद होना चाहिए। तो ज्यादा घात फिर एक घात फिर अचर पद पहले होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, इधर x स्क्वायर माइनस का इसी को लिख रहा हूँ मैं 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 0 ऐसे देता है। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं और गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले इसकी पावर देखो 2 पावर, फिर उससे कम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ज्यादा पावर पे डिक्रीजिंग के उससे कम पावर, फिर लास्ट में लिखते समय साइन चेंज मत कर देना। साइन चेंज कब होते हैं, जब बराबर के उधर से इधर लेके आते हैं तब चिन्ह बदलते हैं, ठीक है। अदरवाइज एक ही पार्ट के अंदर हो तो उसके साइन चेंज नहीं होते हैं। के लिए उसको 5x को पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। क्यों, अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो पावर यानी कम, तो ज्यादा पावर फिर कम पावर, फिर से क्या कांस्टेंट है अचर पद लास्ट में लिखा जाएगा। क्लियर। तो ये चीज अपन ने यहाँ से अरेंज कर ली। तो ये ऑलरेडी पहले इसको देखेंगे कि ये ऑलरेडी अरेंज है, ठीक है। तो फिर अपन गुणनखंड बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का तरीका देखो, a को c से। अब बच्चे बोलते सर a b c क्या है, तो a b c मैंने अपन को नॉर्मल जनरल इक्वेशन क्या बताई थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें आराम से इसमें पता लग रहा है कि कंपेयर करके तुलना करने पर a का मान क्या मिल रहा है 3, b का मान क्या मिल रहा है 5 और c का मान क्या मिल रहा है -2। क्लियर। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, ठीक है ना, फैक्टर मेथड में। तो देखो a को c से गुणा करो तो क्या आएगा, a का मान क्या है 3 और b का मान 5 और c का मान क्या है -2। तो a को c से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2, तो 3 2 कितना हो गया 6। ये आपका काम है, ठीक है, समझने के बता रहा हूँ। तो देखो 3 2 6। अब 6 के ऐसे फैक्टराइज करेंगे ताकि माइनस करने पे मिडिल टर्म आ जाए। माइनस ही क्यों, लास्ट वाले नंबर का साइन देखते हैं मेरे साथ। तो लास्ट नंबर वाली साइन किसकी आ रही है, माइनस की आ रही है। हमेशा लास्ट वाले नंबर का जो संख्या है उसका चिन्ह देखा जाएगा, और वो किसकी माइनस करना, तो माइनस करने पे 5 मिडिल टर्म यानी बीच वाली संख्या लानी पड़ेगी, और यहाँ प्लस है तो प्लस करने पे बीच वाली संख्या नंबर लानी पड़ेगी, ठीक है। तो अपन ने किसको a को c से मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6 और 3 2 6 आ गया। अब मैं 6 के फैक्टराइज करूंगा कि माइनस करने पे क्या आ जाए 5 आ जाए, ठीक है। तो देखो आप तो रफ में ऐसे सॉल्व कर भी सकते हो, फैक्टराइज 3 तो 2 और फिर क्या आ गया 2 तो 1, ठीक है। तो माइनस करने पे तो 1 आ रहा है लेकिन 5 करना था अपन को, तो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा। तो अपन ने सोचा कि 6 × 6 मल्टीप्लाई करने पे 6 × 6 आ रहा है और माइनस करने पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। क्लियर। 6 × 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई 6 आएगा, 6 में से 1 माइनस किया कितना आ गया 5 आ रहा है। मतलब फैक्टर कौन सा बना 6 - 1। तो अपने पास जो फैक्टर आया उसको इसमें लिख देंगे। तो कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5 को क्या लिखेंगे अपन 6 - 1, ये x - 2 इक्वल टू क्या आएगा 0। फिर दूसरा 3x स्क्वायर प्लस के 6 × x 6x, 6 1 जा 6 और ये -2 इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है। अब इसमें जैसे इसको 6 × x 6x हो गया, x 1 जा x हो गया। जैसे अपन ब्रैकेट को ओपन करते हैं 2 2 3 पे है, यहाँ तक क्लियर है। मैंने कुछ नहीं लिखा, 5 को क्या लिखा 6 में से 1 माइनस करूंगा तो 5 आएगा, लेकिन माइनस नहीं करना क्योंकि अपन फैक्टराइज कर रहे हैं। तो इस फैक्टराइज के अंदर अपन लिखिए 6 में से 1 कि 2 2 के पेयर बना लो, ठीक है। 2 2 की जोड़े बनाएंगे तो पहले जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले डिजिट में देखो अंकों में 3 और 6 में 3 कॉमन आ रहा है। x स्क्वायर x में कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है। कॉमन क्या चीज होती है, जहां दोनों जगह होनी चाहिए और पावर कम हो। तो x स्क्वायर x और x दोनों जगह है, इसकी पावर कम यहाँ पे 1 है तो 1 को लिखते नहीं है, तो x कॉमन ले लिया मैंने। तो इसमें इसका डिवाइड किया 3 से 3 कैंसिल, 1x स्क्वायर 2 पे यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा। x क्या हो गया कैंसिल, और 3 2 कितना हो गया 6 माइनस। अब इधर x है इधर नहीं है, 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है। जहां कॉमन कुछ ही नहीं होता वहां क्या होता 1, क्या होता है 1। तो यहाँ से मैंने 1 कॉमन लिया तो 1 से डिवाइड किया तो x हो गया। बाहर किसका साइन आ गया माइनस का, तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया 2 इक्वल टू क्या आ गया 0। क्लियर। फिर इसमें x + 2 और x + 2 में कॉमन क्या आ रहा है x + 2 आ रहा है। x + 2 से x + 2 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया 3x माइनस ये से कैंसिल तो क्या आ गया 1 इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है। अब जैसे दो फैक्टर आते हैं यदि और यानी इफ, पहले इसको 0 करो तो यहां से मैं x की एक वैल्यू मिलेगी, x बराबर कितना आ गया -2। क्लियर। एंड और एंड एक बार इसको 0 करो 3x - 1 = 0 तो कितना आएगा 3x = 1, तो x = कितना आएगा 1/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। क्लियर है।
तो अपन ने किसकी गुणनखंड विधि बाय फैक्टर मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से अपन ने सोल्व किया। तो क्या किया, 3 2 कितना हो गया 6, पहले अरेंज कर लिया अपन ने, पावर ज्यादा फिर कम फिर अचर पर, ठीक है। तो 3 दूनी 6 लिखा। अब लास्ट में मैं माइनस करने पे क्यों, लास्ट की डिजिट किसकी आ रही है माइनस की, तो मैं माइनस करने पे 5 करना है तो कितना आएगा 6 बन जाए 6 और माइनस करने पे क्या आ रहा है 5। तो 3x² प्लस 6 माइनस 1 इस 5 को लिखूंगा, घटाऊंगा तो वास्तव में 5 आ रहा है लेकिन घटाना नहीं है, माइनस नहीं करना, ठीक है। ये बाहर x था तो ये x लिख दिया -2, केवल इस टर्म को 5 को लिखा बस। फिर 3x² 6 × x 6x माइनस x बन गया x और माइनस के 2 इक्वल टू क्या आ गया 0। जैसे ब्रैकेट को ओपन करते हैं दो के जोड़े, दो के पेयर बनाओ, क्लियर। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कि अंकों में देखो पहले 3 और 6 में कॉमन क्या आया 3 आया, 3 आ गया। x² x में कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, x² से x कैंसिल तो क्या बचेगा x, प्लस है तो प्लस x से x कैंसिल, 3 2 जा 6 माइनस, अब यह x है नहीं है, इधर 2 है इधर नहीं है, तो जहां कॉमन कुछ भी नहीं होता वहां क्या होता है 1, क्या होता है 1, क्योंकि जिसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं होता वहां 1 तो जरूर होता है, ठीक है। तो यह 1 दिखाई दे रहा है लेकिन वो शो नहीं होता, ठीक है। तो इसमें से 1 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा x बन जाए x और माइनस माइनस प्लस x और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आएगा 2। फिर याद ध्यान से देखा तो x + 2 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा 3x बचेगा, माइनस है तो माइनस 1 है तो 1, ये बाहर कॉमन आएगा। जैसे दो फैक्टर बनते हैं, गुणन में दो ब्रैकेट आते हैं, उसको एक बार इसको 0 के बराबर पुट करो तो इसको 0 पुट किया तो x बराबर क्या आ गया -2 और इस बार दूसरी बार इसको 0 के बराबर किया तो ये माइनस का प्लस का 3 गुणन फिर क्या हो गया भाग में हो गया, ठीक है। अब इसकी जांच भी पूछता है, ठीक है। तो जांच तो जांच, ठीक है, वेरीफाई, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए देखो सबसे पहले क्या होता है मूलों का योग या शून्याङ्कों का योग बोल सकते हैं इसको, ठीक है, मूलों का योग, ठीक है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था इसका माइनस का b अपॉन a, ये फॉर्मूला होता है, लर्न करना पड़ेगा आपको। तो मूलों का योग यानी शून्याङ्क, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस कौन कौन से, 2 तो जीरोस निकले, जितनी पावर होती 2 पावर तो 2 मान निकलेंगे, क्लियर है। तो 2 वैल्यू आ गई, एक को अल्फा मान लो इसको बीटा मान लो, या इसको बीटा मान लो या इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। तो मूलों का योग यानी शून्याङ्कों का योगफल यानी क्या आ रहा है अपने पास 0, ठीक है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या, इसको सिंबल में अल्फा बीटा लिखते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले जो लाइन खींच के मैं ड्रॉ कर देता हूं कि अपने पास a क्या है, a क्या है, स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3 है, b क्या अपने पास x का कोएफिशिएंट 5 और c क्या अपने पास -2, क्लियर है। ये चीज दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने जनरल इक्वेशन क्या बताई थी ax² प्लस क्या बताई थी ax² प्लस का bx प्लस c, क्लियर है। तो इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -2, क्लियर है। ये चीज बता दी थी मैंने। abc की वैल्यू मिल गई, चलो अल्फा बीटा, अल्फा इसको मैंने ले लिया -2, अल्फा इज इक्वल टू क्या ले लिया -2 और बीटा इज इक्वल टू क्या ले लिया 1/3, बीटा इज इक्वल टू क्या ले लिया 1/3। अब इसमें रखते हैं अपन अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है -2, बीटा की जगह 1/3 -4 लिखा है, b की वैल्यू क्या है 5 अपॉन c की वैल्यू क्या है 3, क्लियर है। अब इसके नीचे बिंदु की जोड़ बाकी, फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना हमेशा एलसीएम से होता है, बिंदु की जोड़ बाकी हमेशा लघुत्तम से होती है, क्लियर है। तो इसके नीचे कुछ नहीं बंद कर दो, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 1 3 का एलसीएम 3, अब इसमें क्या आएगा 3 का 3 और 3 दूनी 6, और 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 दूनी 6, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल तो 1 आ गया, तो -5/3। तो 6 में से 1 गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का विपरीत चिन्ह अपोजिट साइन में से माइनस होते हैं, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, बड़ी डिजिट का साइन आता है। तो 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का, अपॉन में 3 -5/3, क्लियर। ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमने जो जीरोज निकाले, जो शून्य निकाले, मूल निकाले, वो दोनों क्या बारह अपने सही है, क्लियर है। दूसरा एक और होता है मूलों का गुणन, मूलों का गुणन, ठीक है।
इसको अल्फा डॉट बीटा, क्या फॉर्मूला था, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। क्लियर है, ये फॉर्मूले हैं दोनों, ये आपको याद करना पड़ेगा। होता क्या है इसमें, देखो अभी बता दूंगा, पहले मूलों का गुणनफल अल्फा इनटू बीटा। अल्फा, अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है 1/3 इज इक्वल टू सी, सी कितना है -2 अपॉन ए कितना है 3, तो 2 1 जा 2, 2 एकम 2, माइनस का चिन्ह था अपॉन में 3, तो -2/3, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, दोनों बराबर करने के बराबर आ रहे हैं। क्लियर है, तो इससे पता पड़ा कि गुणनखंड विधि अपनी क्या थी, जो मान निकाले अपन ने बिल्कुल क्या है सही है, ये हमने इसकी जांच कर दी, वेरीफाई भी कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये क्या सम ऑफ जीरोस और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी अपॉन ए। अब ये आती है, ये तो चीज दिक्कत तो है ही नहीं कि एबीसी में क्लियर कर दिया, एक्स ए वहां पे बी आ रहा है, माइनस का बी अपॉन ए आ रहा है, तो ए और बी क्या होता है ये बता दिया। ए होता है स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का गुणा, बी क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट यानी एक्स का गुणा, और सी क्या होता है अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म। क्लियर है, ये चीज मैंने 3 बार या लगभग 2-3 बार बता दी है, गलती मत कर देना। अगर एबीसी की वेरिएबल लिख दोगे तो अपना ये वेरीफाई जो होगा वो गलत हो जाएगा। क्लियर है, तो ए कौन है 3b - 5 और सी क्या है -k2। क्लियर है, ये पहला मेथड था आपका गुणनखंड विधि का, ठीक है, बाइफैक्टराइजेशन मेथड या बाइफैक्टर मेथड, ठीक है ना, बाइफैक्टराइजेशन। क्लियर है, अब अपन दूसरे मेथड की बात करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि की, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है, या परफेक्ट स्क्वायर मेथड की बात करते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड के अंदर ठीक है, तो इसके बाद में क्या द्विघात समीकरण ज्ञात करना क्वेश्चन आता है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके लिए अभी क्या एक फॉर्मूला है, ठीक है, तो क्या आएगा x² माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है उधर x स्क्वायर, इंग्लिश में क्या है x² माइनस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको मैथमेटिकली याद कर लेना आप, तो x² माइनस क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा डॉट क्या आएगा बीटा। क्लियर है, ठीक है, ये अपना मेन फॉर्मूला होगा। जीरो सम ऑफ मूलों का योगफल के लिए अल्फा प्लस बीटा, दो मूल थे, दो जीरोस थे, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या आ गया x प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा डॉट के लिए। क्लियर, अब मैं एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला था अपना, तो इसको रफ कर देते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन को क्या क्वेश्चन दिया होगा, जैसे एग्जांपल ले लिया फर्स्ट, मूलों का योगफल व गुणनफल क्रम से दिया गया अपन को, जैसे 1/4 माइनस 1 की बात करते हैं, तो मूलों का योग, मूलों का योग, ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस कितना देगा 1/4, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणन, मूलों का गुणन, इसको अल्फा डॉट बीटा दे रखा -1। क्लियर, तो ठीक है ना, सोल्व तो अतः क्या आएगा, द्विघात समीकरण क्या थी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये था। ठीक है ना, अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, माइनस का b अपॉन a इंटू x प्लस अल्फा डॉट बीटा क्या था, c अपॉन a। क्लियर, तो अपना मेन फॉर्मूला ये था। ये क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या था, माइनस का b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी मूलों का गुणनफल का क्या था, c अपॉन a। अब अपन को योगफल अल्फा प्लस बीटा या k से अपन वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उसके रेशियो के अंदर है, इसलिए k से अपन इसको अलग-अलग लिखने के लिए, जैसे c माइनस का b अपॉन a, ठीक है, या b अपॉन a निकालना चाहते हैं अपन 1/4। ठीक है, तो हम इसको k से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इक्वल टू क्या आएगा, b इक्वल टू k और a इक्वल टू कितना आएगा 4k, अलग अलग लिखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ c अपॉन a की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, c अल्फा डॉट बीटा c अपॉन a था, तो c अपॉन a की वैल्यू क्या है -1,
लेकिन a कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो c अपॉन a इक्वल टू कितना आएगा, अलग अलग करने के लिए वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का 4k और a भी कितना आएगा 4k। क्लियर है। दोबारा से एक बार फिर, जब भी रेशियो में है तो रेशियो को हटाने के लिए किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। अब आपको ये पता पड़ा होगा कि यहाँ 4 यहाँ b अपॉन a क्या था, b अपॉन a तो अपने पास b अल्फा प्लस बीटा यानी b अपॉन a कितना था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 थी। तो यहाँ से मैंने वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया k से, तो k × 1 तो k आ गया, b की वैल्यू आ गई कंपेयर करने पे, और a × a की वैल्यू आ गई 4k आ गई। क्लियर। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे देखो c अपॉन a कितना था, अल्फा डॉट बीटा, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या थी, -1 थी। तो इसमें देखो मैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया, ऊपर नीचे गुणा क्यों किया, क्योंकि नीचे a क्या आ रहा था 4, तो यहाँ 4 बनाने के लिए ऊपर से नीचे 4 से गुणा भाग करना पड़ा, तो माइनस का 4k होगा, माइनस का 4 प्लस 4 अपॉन में 4 आ गया। अलग अलग हटाने के लिए c से इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया, a की वैल्यू क्या है 4 की, दोनों सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ a लगा रहा है यहाँ a लगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में होता है। ठीक है, इसलिए सेम बनाने के लिए मैंने 4 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया। अब सीधा फॉर्मूले में रख दो। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 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 प्लस b अपॉन a की वैल्यू क्या थी मेरे पास, b की वैल्यू क्या थी k, और इसकी वैल्यू क्या थी अपॉन में 4k। ठीक है, और इनटू में क्या आएगा x प्लस c अपॉन a, c की वैल्यू क्या थी माइनस का 4k, और माइनस का 4k अपॉन में क्या आएगा 4k। ये k से k क्या हो रहा है, कैंसिल है, एलसीएम ले लो इसका और k को बाहर निकाल लो। इसे k से k कैंसिल हो रहा है तो एलसीएम कितना 1/4 बाहर ले लो, और कितना आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लो पूरे का, तो कितना एलसीएम आ रहा है इसका 4। ठीक है, तो कितना आएगा, k से k तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो x स्क्वायर प्लस कितना आएगा 4 से 4 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, के 4 से 4 कैंसिल, और k से k कैंसिल हो गया तो क्या बच गया x प्लस प्लस माइनस माइनस 4 से 4 कैंसिल, और k से k क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचेगा 4। क्लियर। तो 1/4 क्या होता है, k के साथ कांस्टेंट में मर्ज हो जाता है, तो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, k 4x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 4, ये इक्वेशन आ गई। क्लियर है। इसको डायरेक्टली मेथड से भी कर सकते थे अपन, बिना रेशियो, इसको रेशियो से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो जैसे अपन इसको दूसरे इसके मेथड से करेंगे तो कितना आएगा, अगर अपन डायरेक्ट इसको देखो, डायरेक्ट वैसे बता रहा हूं मैं, यहाँ तक तो क्लियर है। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो अपन 1/4 इंटू एक्स प्लस, ये गलत हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अपने रेशियो है तो रेशियो को हटा के लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आपको नहीं आ रहा तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। क्लियर। तो x स्क्वायर माइनस यहाँ पे अपने यहाँ b की वैल्यू यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं आएगा तो ये अपने यहाँ माइनस चलेगा, तो ये माइनस से चलेगा, अपने मिस्टेक कर दिए। ठीक है, अब देखो इधर x स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया इसका, अब इसका नीचे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, और ठीक है ना, इसको दूसरे तरीके से तो देखो x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 इंटू एक्स, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू -1 डाल दी। ठीक है, तो कितना आएगा, एलसीएम 4 है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, इसके नीचे 1 है तो 4x स्क्वायर हो गया, माइनस 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया x आ गया, प्लस माइनस माइनस, इसके नीचे 1 था, 4 बन गया 4, फिर 4 बन गया, तो इसको डिवाइड किया 4 इंटू 1 तो 4 आ गया। क्लियर। ये 1 क्या होता है कांस्टेंट में मर्ज हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस का x माइनस से कितना हो गया 4, ये अपनी गोल वापस इक्वेशन बन गया, दोनों सेम आ रही है। क्लियर है। तो सबसे पहले अपन क्या किया, देखो ये द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका b अपॉन a होता है, माइनस का b अपॉन a। ठीक है, क्योंकि यहाँ b अपॉन a लिखा जाएगा, क्यों माइनस इधर आ रहा है। ठीक है, और ये इंटू x आ गया, अल्फा डॉट बीटा क्या होता है c अपॉन a होता है, और ये वैल्यू इसको अलग अलग निकालो, या फिर आप इसको वैल्यू पुट करके इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है। इसका एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। ठीक है, तो जैसे माइनस का 2 मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा दे दिया माइनस के 3, और इसकी वैल्यू दे दी अपन ने 2 दे दी। क्लियर है। तो हमें द्विघात समीकरण निकालना तो क्या, ये x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स ये होता है। ठीक है,
अब इसमें अपन डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं या अलग अलग भी हटा सकते हो, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वो कांस्टेंट में मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस की 3 into x प्लस के अल्फा डॉट बीटा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 into x प्लस के 2, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। वो कांस्टेंट लेते हैं तो कांस्टेंट अपने पास मर्ज हो जाता है, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, देखो ये अपनी क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, ये कैसे मल्टीप्लाई करके वैसे भी सॉल्व करते हो, जैसे मैंने पिछले वाले एग्जांपल में बताए थे। तो अपनी बात ये क्लियर है। द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए अब क्वेश्चन आता है, देखो कभी कभी क्या होता है इसमें तो योगफल और गुणनफल यानी देखो सम और प्रोडक्ट दे रखा है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे द्विघात समीकरण ज्ञात करो, ठीक है, जबकि शून्य को मूल बोलते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जरा, बात वही है। जीरोज, ठीक है, जीरोज यानी शून्य जीरोज है अपने पास, जैसे माइनस के 3 और 2 ले लिया मैंने यहाँ देखो योगफल और गुणनफल की बात नहीं बोली, जीरोज बोला, शून्य बोला, मूल दे दिया, तो द्विघात समीकरण निकालो। तो इस केस के अंदर अपन इसको अल्फा मानेंगे और दूसरे क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। ध्यान रखना, यहाँ योगफल और गुणनफल की बात नहीं हो रही, यानी प्रोडक्ट और देखो सम और प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए अपन शून्य बोल दिया, मूल बोल दिया, तब इस केस में अल्फा को अलग लेंगे, बीटा को अलग लेंगे, या इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बीटा अल्फा, क्लियर। तो अपना वही फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, क्लियर। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -3, बीटा की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा, अल्फा कितना आ गया, -3 इंटू बीटा कितना आ गया, 2, क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 में 2 गए तो माइनस का एक बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है, बड़े डिजिट का साइन आता है, एक्स प्लस माइनस माइनस और 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यहाँ पे क्या आ गया 1x माइनस से कितना आ गया 6, क्लियर है। तो देखो ये मध्य बोलना कि सर पीछे वाले क्वेश्चन में आंसर लगा रहा था इसमें लगा रहा है, ऐसा नहीं हुआ। योगफल बोल रहा था मैं और गुणनफल बोल रहा था, इन दोनों ये योगफल था और गुणनफल था, लेकिन ये क्या बोला, शून्य के जीरोस बोला, तो ये अल्फा होगा ये बीटा होगा, तो इस केस में इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, अल्फा की वैल्यू -3 थी, बीटा की वैल्यू 2 थी, इंटू एक्स और अल्फा डॉट बीटा ही रख दिया, और यहाँ तक क्लियर है अपने। और ये देखो माइनस किया, माइनस किया तो माइनस 1 आ गया, और ये x आ गया, माइनस 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 प्लस माइनस, 3 2 जा 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस x 1 जा x, और ये कितना 6 आ गया। ये अपनी द्विघात समीकरण ज्ञात करने का तरीका हो गया, ठीक है। और अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, द्विघात समीकरण ज्ञात करना। यहाँ तक आपके गुणनखंड विधि कंप्लीट होती है। द्विघात समीकरण ज्ञात करना कैसे बता दिए, दोनों प्रकार के क्वेश्चन बता दिए मैंने, द्विघात समीकरण ज्ञात करना, ठीक है। तो आपसे अनुरोध है कि हम इस वीडियो को लगातार पूरा देखें और अपने दोस्तों को और अन्य लोगों को सब शेयर करें और बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।